लड़की के साथ हो गया, 14 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, बॉडी की हड्डियों को तकलीफ होना, घुटने गल जाना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह 1500 सब्सक्राइबर, हमारी नई फैमिली 1500 हो चुकी है। ये सिर्फ आप सभी की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, उस वजह से। और आज मैं कोई कुकिंग नहीं करूँगी, आज मैं चाय पीते पीते, सॉरी गाइस लाइटर है ना ख़राब हो चुका है, इसलिए माचिस से जलाना पड़ता है। तो बाहर दोनों भौंक रहे, देखो एक दूसरे आमने सामने आ जाते हैं ना तो भौंकते हैं। तो हमारा टाइगर है ना, रियान की आवाज़ सुनेगा तो चुपचाप बैठ जाता है। तो गाइज आज का जो सबसे पहले खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह 1500 सब्सक्राइबर हो गए आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने सपोर्ट किए, इतना प्यार दिए, और कुछ तो वैल्यूएबल चीज़ें होंगी जो मेरी बातों से आप लोग समझ रहे हो, इस वजह से थैंक यू सो मच। आप लोग इस तरह से सपोर्ट करते हुए जाइए। आज कोई कुकिंग का नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए अहम मुद्दे पर। जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में कहा था गाइज के छोटी उम्र में शादी करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ें होती है एक लड़की को लेकर। आज उसी मुद्दे पर बात करूँगी। देखो, कुछ पेरेंट्स मुझसे एग्री कर पाएंगे और कुछ पेरेंट नहीं भी कर पाएंगे, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। क्योंकि आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है लड़की के ऊपर, नहीं ऐसा कुछ उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। और जिसके जिसके साथ ये चीज़ें हो रही होंगी लड़कियों के साथ, वो बयां करना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, मैं कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ एक्सपीरियंस लाइफ को लेकर, बहुत गर्मी हो रही होगी ना गाइस, ठीक, फैन सब ऑफ है, तो अपनी लाइफ को लेकर, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। देखो कैसा होता है कि इस समाज के अंदर अगर एक लड़की छोटी उम्र में भी हो, तो पहले के टाइम में कैसा था कि आसपास में ज़्यादा केसेस सुनने में आती थी कि यहाँ पर इस बच्ची के साथ वो हुआ, फलाना फलाने ने, फलाना लोगों ने इस बच्ची के साथ ऐसा किया। और क्राइम पेट्रोल, बहुत सारे ऐसे सीरियल, यानी मैं कहूँगी न्यू ये आते थे, जब प्रोग्राम आते थे तब तो ये दूरदर्शन चैनल रहते थे, तब तो ऐसे भी सुनने में आता था कि अरे वो बच्ची के साथ गलत हो गया। तो कैसा होता था, सबसे ज़्यादा इन लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट है इस चीज़ों के अंदर, एक बढ़ावा है, मैं कहूँगी बढ़ावा। ठीक है, ये डेली 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 जो न्यूज़ आती थी उस बारे में, जब वो प्रोग्राम आता था, मुझे याद नहीं है गाइस वो कौन सा प्रोग्राम था, लेकिन हर फैमिली के घरों में वो प्रोग्राम चलता था। पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहती थी, पहले कलर टीवी नहीं होती थी। तो एक इफ़ेक्ट ज़्यादा है ना फैमिली पर भी होता था, क्या अरे लड़की के साथ हो गया, 14 साल की लड़की, 15 साल की लड़की के साथ ऐसा हो गया। तो पेरेंट्स के अंदर एक ज़हम, बोलते हैं ना, एक घर बना के रखा जाता था उस चीज़ को लेकर कि कहीं मेरी बेटी के साथ तो नहीं होगा ऐसा। तो चलो, थिंकिंग मेंटालिटी मैं बता रही हूँ, सिर्फ मेंटालिटी, कि चलो कुछ होने से अच्छा तो उसको उसके ससुराल में कुछ हो जाए, उसके ससुराल में उसके हस्बैंड ने उसके साथ निकाह कर लिया, तो यानी हम टेंशन से ख़त्म। ठीक है, ये चीज़ें। तो ऐसे पेरेंट्स लोग क्या सोचते हैं कि 15 साल की उम्र में कर दो, शादी कर लो, उसके बाद कुछ लड़की के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। लड़की की बॉडी कैसी होती है मालूम है? एक कौली होती है, एक लड़की की बॉडी पूरी कौली, पूरी इसकी बॉडी मेंटेन ग्रो नहीं कर पाती है। साफ साफ लफ्जों में भी मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ग्रो नहीं हो पाती है। अब ग्रो इस तरह का ग्रो होता है कि पहले तो वो मेंटेलिटी से वो नहीं है, वो अभी भी वो बच्ची ही है, उसके माइंड के अंदर उसको नहीं समझ में आ रहा है रिश्ते क्या होते हैं, परिवार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्या होता है, देन आफ्टर बच्चे का जो रिलेशनशिप एक माँ के साथ बन जाता है, वो बॉन्डिंग होती क्या है। जिस तरह से हम कहते हैं एक सिर्फ प्रोसीजर पे चल रहा है कि एक शूटिंग चल रही है, एक एक्टिंग चल रही है उसके अंदर, लाइफ के अंदर, कि इसके साथ शादी करना है, ऐसे रिवाज है, कबूल है बोलो, और फिर तुमको लेकर जाएंगे, और फिर ऐसी चीज़ें, यानी एक मेंटेलिटी के अंदर से कह सकता है एक शूटिंग लगती थी कि हाँ अच्छा ऐसा है क्या, सब लोग करते हैं क्या। तो उस छोटी एज के अंदर उस लड़की को कुछ नहीं समझ में आता है, यानी 15 साल की लड़की को सोचिए कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि उसकी एज तो खेलने कूदने की होती थी। लाइफ तो उसने ज़िंदगी देखी नहीं ना, कि लोग कैसे होते हैं, लोगों की मेंटालिटी क्या है, सब कुछ। और रही बात है, कोई पेरेंट्स किसी बच्चों के लिए कोई गलत नहीं सोचता है, कभी नहीं गलत सोचता है। इससे क्या होता है, ओवर डर के मारे, ओवर प्रॉब्लम सोचने के मामले में पेरेंट्स अक्सर गलती ये कर देते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए ये नहीं सोचते कि ये गलती भी हो सकती है। आज उनकी बेटी को 15 साल की उम्र में किसी और को सौंप देते हैं, और लड़की की एज हो और लड़के की जो एज, फ़र्क डिफरेंस, मेरी मैरिज में जो डिफरेंस था वो 20 ईयर्स ओल्ड था, यानी 20 साल का फ़र्क था हमारे एज में। ठीक है, अब उस एज के पड़ाव में जब आप किसी के घर जाते हो, रिलेशनशिप में रहते हो, निकाह में होने के बाद एक मेंटालिटी जोन में समझ में नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्या गलत हो रहा है। अगर शौहर अपने हिसाब से निकाह पढ़कर वो चीज़ें करता है, हस्बैंड, जो एक हस्बैंड और वाइफ की प्राइवेसी की बात होती है, तो उस मेंटालिटी में लड़की को, बच्ची को पता नहीं होता ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है।
वो जोन में पहले तो वो झुलसते रहती है, सोचते रहती है, फिर हालात के हिसाब से सब लेवल में चीज़ें आती रहती है कि हाँ हाँ अच्छा ये ऐसा है क्या, हाँ ये सही है, अच्छा ये ऐसा होता है क्या, पेरेंट्स के समझाने पर चीज़ें होती है ऐसे। क्योंकि जब निकाह करने के टाइम पे आपको एक हस्बैंड एक वाइफ इसका रिलेशन तो पता नहीं होता है, दूसरी बात है एक औरत और मर्द बिटवीन द रिलेशनशिप में क्या चीज़ होती है वो नहीं पता होता एक लड़की को, कोई समझाने वाला होता नहीं है उस टाइम पे भी कि बट वो एज ही नहीं होती है शादी की, फिर भी पेरेंट्स कर बोलते हैं ना समाज के डर से, समाज की क्रूरता, समाज के अंदर इतना ये चीज़ें होती है कि आजकल रेप होते हैं, सॉरी टू से मुझे बोलना पड़ा रेप, ऐसे चीज़ें होती है किसी के साथ बलात्कार। तो ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं गाइस, ये बहुत सेंसिटिव वर्ड है, लेकिन इसका आपको हर चीज़ में खोल कर ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जिन पेरेंट्स को लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग कमेंट्स करना कि मैं गलत बोल रही हूँ। तो ये डर के मारे वो क्या कर देते, झुलस देते लड़की को किसी और के साथ। अब झुलसने के बाद जब बॉडी उसके साथ रहकर जो हस्बैंड बनता है उसके साथ उसकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस बदलाव आते हैं। अगर जिनको लगता है कि अरे हेल्थी हो जाती है लड़की, मस्त हो जाती है, मस्त फुल जाती है, पर वो तो ऊपरी हिस्सा है, अंदर की बॉडी जो लड़की के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो किसी को दिखाई नहीं देते, सिर्फ लड़की ही फील कर पाती है कि उसके बॉडी के अंदर जो हड्डियों के दर्द, घुटनों का दर्द, जो कमर दर्द, जितनी तकलीफें बॉडी चल रही है ना, वो एक बीमारी का रोग है ना, ले लेके वो बढ़ा रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा किसी को, क्योंकि उन लोगों को क्या लगता है कि अरे हाँ निकाह कर दिया हो गया, ये सब चीज़ें बॉडी सही है, पेरेंट्स अपने घर, लेकिन लड़की को देखना पड़ता है कि क्या चीज़ें हैं। अब वो चीज़ें होते 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 जब लड़की एक नए ज़िंदगी की कैटेगरी में आती है, मैं कहना चाहूँगी प्रेगनेंसी के मामले में अगर लड़की उस कम एज के दरमियान, मैं 16 साल की एज में प्रेग्नेंट थी, तो उस एज के दरमियान एक तो ये समझ में नहीं आता ये प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रेग्नेंट चीज़ें लड़की को समझ में नहीं आती कि अरे ये क्या है, ये कैसी चीज़ होती है, यानी प्रेग्नेंट होना, फिर बच्चा कैसे और कैसे तकलीफ़ है लड़की को होने वाले, उसके एक्सपीरियंस, उसकी चीज़ें उसको लड़की को नहीं पता होते, क्योंकि उसने पहले तो उस एज के पड़ाव में हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में रहकर उसको ये नहीं पता होते कि बच्चा होने के बाद भी या बच्चे से पहले प्रेगनेंसी में काफ़ी चेंजेस उस औरत के अंदर आते हैं, बॉडी के अंदर। औरत की सबसे पहले तो बाल झड़ना, बॉडी की हड्डियों को तकलीफ होना, घुटने गल जाना, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक औरत के लिए, घुटने गल जाते हैं, घुटनों में ज़रा ताकत नहीं होती है, और ऊपर से उसको इतनी नींद आती है, उस एज के अंदर भी नींद ही नींद आती है, उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उस पड़ाव के अंदर प्रेगनेंसी भी होने के बाद जब वो माँ बन जाती है, माँ होने के बाद आई वॉज मैं रेहान को कुछ 17 साल की उम्र, यानी मेरी एज थी 17 साल, तब मैंने फर्स्ट मेरा बेटा हुआ रेहान, ठीक है। तो मेरा बेटा होने के बाद कैसा होता है, जो एक औरत की दर्द की पीड़ाएं प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी का सबसे कठिन कठिन रास्ता होता है कि उस औरत को बच्चे होने के बाद, सॉरी बच्चे होने के बाद नहीं, बच्चा पैदा करने से पहले, बच्चे होने के टाइम उस सिचुएशन में वो औरत कितनी झुलसती है। हम बेसिकली कहते हैं कि कोई आपको अगर बोलेगा कि आप एक सीढ़ी पे चढ़ के जाओ, कोई आपको बोलेगा 2 सीढ़ी पे चढ़ के जाओ, कोई आपको कहेगा तीसरी सीढ़ी पे जाओ, लेकिन आपको पता है औरत की बॉडी के अंदर जब वो प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो उसके जो बॉडी के हिस्से के अंदर जहाँ से बच्चे का एक आने का रास्ता होता है, उस रास्ते के बीच 7 डोर्स यानी 7 पर्दों का रास्ता होता है, जिसमें उस उस एज की कंपेरेटिव यानी उस बॉडी के अंदर, उस लड़की की एज के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स होंगी सोचो। आप अच्छे से सोचना, पुराने ज़माने के लोग हैं ना भर भर के बच्चे पैदा करते थे, क्यों करते थे मालूम है आपको? क्योंकि बॉडी के अंदर वो रेस्ट नहीं था उनके अंदर, खा पी के मस्त मस्त काम करना, कुत्ते की तरह गधे की तरह काम करती थी, और तब के तो 13 साल की उम्र में शादी कर देते थे तब के लोग, यानी उनको जब पीरियड्स भी नहीं आते थे, और तब लड़की का विवाह भी कर देते थे उस टाइम की सिचुएशन में। लेकिन 90s के टाइम की जितनी भी लड़कियां होंगी ना, उनकी जो एज है 15-16 के लाइक्स, उतने ही एज में शादी कर दिया जाता था। तो सोचो प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे वो 7 डोर को किस तरह से सर्वाइवर करना, बच्चा पैदा करना है ना, उस माँ की जिद नहीं होती है, सिर्फ उस दुनिया में है ना बच्चे को लाना उसकी जिद होती है कि उसे कैसा भी करके इस दुनिया में लाना है। और आपको पता है हमेशा लोग बोलते हैं ना कि माँ का नया जन्म हुआ है, माँ का, ये सुने ना, ये क्यों सुने मालूम है? क्योंकि एक जिस्म से एक बच्चा पैदा करके निकालना इट्स नॉट ईजी, किसी औरत के लिए ईजी नहीं होता है। हर औरत के लिए वही दर्द होता है जो दूसरी औरत के लिए होता है, किसी औरत के लिए कम दर्द नहीं होता है। प्रेगनेंस वो जो दर्द होता है लाइफ का, कि मैं अपने बेटे रेहान के टाइम का जो दर्द था, 16 मेरा बेटा हुआ था 16 तारीख को, 16 नवंबर को, तो
पूरा एक दिन, मैं कहूँगी 12 घंटे पूरा लग ही जाता है उसके अंदर। 12 घंटे से वो दर्द हो, तकलीफ, क्योंकि जो लड़की की बॉडी होती है, जो वजाइना के हिसाब से उसको बच्चे को बाहर तक लाना, बच्चे का बिग साइज, हेड साइज, सब कुछ। और वजाइना, आपको मालूम है वजाइना में जो साइज होता है उसके बेसिक पर इम्पॉसिबल होती है सारी चीज़ें। आपसे मैं फ्रैंकली बात कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा शी शैम शुम शुम, जिन लोगों को लगता है शी शैम शुम करने से क्या वो अपने आप को सही कर पाएंगे, तो ये वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि उनके शीशा शुम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अवेयरनेस मिल रही है कि उस लड़की के ऊपर बहुत बीत रही है वो चीज़ें, तो उस एज के पड़ाव में बच्चा पैदा करना, फिर डे नाइट लगाना, वही जिम्मेदारियों को उस बच्चे को लेकर संभालना, रात डे नाइट बच्चे का जागना, हगना, मुतना, सब कुछ साफ करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, एक रूटीन की तरह उस लड़की के अंदर, बॉडी के अंदर। और लड़की यहाँ पे मेंटेलिटी में सिर्फ ये सोचती है क्या ये बच्चा होता है, अच्छा ये बच्चा, यानी बच्चा ये होता है। इस प्रेगनेंसी नॉर्मल हो गई तो अच्छी बात है, अगर प्रेगनेंसी ऑपरेशन सिजरिंग से हो गई तो ये लड़की की जिंदगी और बदतर से बदतर खराब। क्योंकि जब बॉडी के ऊपर कोई टाके लगते हैं ना, बच्चा सिजरिंग से पेट काट कर बाहर निकाला जाता है ना, वो ब्लड जाना पूरा उस बॉडी के अंदर से उस लड़की का, तो कुछ ताकत बचती है क्या, बताओ? कुछ ताकत नहीं बचती है। जिन पेरेंट्स को लगता है कि अरे सब सब झेल सकते हैं, सब, औरत बहुत मजबूत होती है, औरत मजबूत होती है, लेकिन मजबूती की भी एक क्षमता होती है, उस मजबूती के अंदर भी उसकी क्षमता होती है, वो किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है। एज के पड़ाव के अंदर अगर बच्चों को संभाल संभाल कर वो लड़की चलती है ना, तो बॉडी बैक साइड का जो पेन, दर्द, उसको अभी महसूस नहीं होगा कि वो एकदम फिट एंड फाइन है, हर काम कर लेती है, घर के हर चीज़ कर लेती है। जब एज की पड़ाव पर आना कोई शुरू करती है, तब उसे महसूस होता है कि अरे अब दर्द शुरू क्यों हो रहा है, बॉडी पेन क्यों हो रहा है, हड्डी में गलावट क्यों आ रही है, ये तब शुरू होता है। शुरू शुरू में नहीं पता चलता, क्योंकि तब यंग एज है ना, यंग एज में जोर होता है, ताकत होती है कि चलो हाँ हाँ ताकत है, लेकिन अंदर से बॉडी को जो गलावट होती है ना, जो अंदर से बॉडी गल जाती है, झुलसती है चीज़ों को लेकर, वो तब पता चलता है। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग इस चीज़ से एग्री है, किस चीज़ से नहीं है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, लड़कियों के अंदर बॉडी के अंदर जो चेंजेस के बदलाव होते हैं। लाइक आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और मेरा बेटा जो अभी है ना, अभी ये मेरा बेटा है 17 साल का, ठीक है। तो आप सोचो 17 साल के एज में, यानी पहले मेरी मम्मी ना 35 साल की एज में थी, तब मेरी मम्मी ने निकाह मेरा कराई थी 35 साल के एज में, यानी तब वो एक सास बने थे। तो जो भी है एक साइड गाइस, तो मैं वही सोचती हूँ कि मम्मी, यानी 35 साल की एज में मम्मी के मैं थी उस टाइम पे, यानी मम्मी मेरे थे 35 साल में, आज मैं हूँ, तो ये उम्र में मम्मी ने शादी कराए थे मेरी गाइस। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए गाइस कि छोटी उम्र में निकाह मत करो। रीज़न बहुत और कुछ है आगे, क्योंकि बॉडी की मेंटालिटी लड़की नहीं बर्दाश्त कर पाती है जब वो एज में आती है। और सही एज लड़की की जो होती है ना, जो एकदम अच्छे तरह से समझ सकती है, फील कर सकती है चीज़ों को, वो है 21 to 22 ईयर्स ओल्ड। 21 से 22 साल की उम्र में लड़की अच्छे से एक होश में होती है, उसको हर चीज़ पता होती है, नॉलेज होती है। आजकल के टाइम की लड़कियाँ देखिए आपने, 14-15 साल की उम्र में इतनी ग्रो हो जाती है, उनको अच्छी तरह से पता है कि गुड टच है, बैड टच है, सब चीज़ पता है। वो इतनी होशियार क्यों होती है? अगर आप बोलते हो कि आज के टाइम की लड़कियाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रखती है, क्यों रखती है मालूम है आपको? पिछले टाइम के जो लोग, जो 90s वाले बॉर्न है या उससे पहले के जो भी लोग हैं, हम लोग भी मिलाकर, तो उस टाइम के कैसा होता है, पेरेंट्स ये सोचते थे कि हमारे साथ हुआ है तो शायद इनके साथ भी है, इसलिए फ्रीडम देते हैं। अभी फ्रीडम देना शुरू किए हैं। तो यही चीज़ है जिसकी वजह से ना थोड़ा बदलाव लाना ज़रूरी है। गाँव में आप अक्सर देखते होंगे, जो पिछड़ा हुआ गाँव होता है ना, वहाँ पे तो लड़की का गौना ऐसा कर देते कि बचपन में ही 3-4 साल की उम्र में लड़की की सगाई करवा देते, और उसका गौना करवा देते हैं 11 साल 12 साल की उम्र में, जवान भी नहीं होने देते तो करवा देते। तो ऐसे कई ऐसे गांव है, कई ऐसे पिछड़ा हुआ गांव है जहाँ पर चीज़ें होती है। और मेंटालिटी अगर आप सोच रहे हो शहर की मेंटालिटी, तो शहर की मेंटालिटी भी कम नहीं है, इसके पीछे है, लेकिन कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती है, बस फ़र्क यही है, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती है, कुछ चीज़ें दिखाई देती है। और आज एक लड़की को, मेरे एज में, मैं 3 बच्चों की माँ, जिसमें मुझे एक नॉलेज, एक्सपीरियंस समझ में आता है, अवेयरनेस तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो गए कि मैं वो चीज़ के लिए रिस्क अपने बच्चों के लिए ले लूँगी, मेरी बेटी के लिए तो खासकर नहीं लूँगी। यही सोचूंगी उसको जिस एज में शादी करना रहेगा वो एक सही एज होंगी, तब जाके शादी करेंगे। और सबसे बेस्ट और सबसे गुड उसके लिए ये रहेगा कि उसकी लाइफ को लेकर एक चीज़ है कि पहले वो अपने आप को स्टैंड करे, कुछ कर दिखाए, और जब वो कुछ कर दिखाएंगी तब जाके मैं उसके बारे में सोचूंगी। शादी करना कोई इजी बात नहीं है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। जिस तरह बोलते हैं ना लोग कि 2 परिवार का मिलन होता है, 2 परिवार जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं फीलिंग्स भी मायने रखती है क्या नहीं? किसी के फीलिंग्स को लेकर अगर आप सोच रहे हो कि उसकी फीलिंग्स उसके साथ मैच नहीं हो रही है, तो जबरदस्ती फीलिंग्स नहीं मैच कर सकते आप लोग।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आफ्टर निकाह बच्चे होने के बाद फीलिंग्स मैच नहीं होती है, ये पहले बराबर मैच बोले तो वो तो एक प्रथा थी ना जो करवा के रख दिया जाता था कि रिश्ता निभाओ, रिश्ता ये करना होता है, पति का धर्म, ये चीज़ों की रिलेशनशिप को लेकर होता था। लेकिन लड़की की मन की बातें नहीं समझ में आती थी किसी को कि वो रिलेशनशिप में भी चीज़ें समझना ज़रूरी है। पेरेंट्स को आवाज़ कम कर। गाइस मुझे इतना पसीना आ रहा है ना कि मैं आप लोगों की वजह से मैंने सब चीज़, फ़ैन भी वहाँ का तो ऑफ है, ऐसा नहीं, लेकिन मैंने सब आवाज़ आने के लिए आप लोगों को ज़्यादा समझने के लिए, देखो ये मेरे दिल का दर्द है, बस मैं आप लोगों से वही शेयर करना चाहती हूँ, सभी पेरेंट्स से शेयर करना चाहती हूँ। कम उम्र में कोई आपको महानता हासिल नहीं होगी आपकी बेटी की, अगर आप शादी करते हो, उसको सही गाइड नहीं कर पाते हो, उसको अच्छे और बुरे का तरीका और सलीका नहीं समझा सकते हो आप कि एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप क्या होता है, उसकी प्राइवेसी के मामले में अगर आप नहीं समझा पाते हो कि ये ऐसा होता है, वरना पता चलता उसको उसकी चीज़ें नहीं पता लड़की को कि क्या चीज़ें हैं, कब प्रेगनेंसी होती है, कब चीज़ें होती है, कब कंटिन्यू बच्चे से बच्चे होते हैं, उसको नॉलेज ही नहीं मिल रहा है। तो उसे कहाँ से नॉलेज मिलेगा? वो बाहर से ढूंढने के लिए जाएंगे नॉलेज, तो 10 सारी चीज़ें ऐसी नॉलेज में ऐसी हल्ती भलती उसकी लाइफ में मिल जाएंगी। तो सही चीज़ें हैं माँ बाप से ही मिलना ज़रूरी है। और रही बात है कि शादी कम उम्र में करना, तो देखो अब का टाइम ऐसा है कि लड़की को इंडिविजुअली अपना फैसला लेना ज़रूरी है। जब तक वो कुछ अपने करियर पर फोकस ना करे तब तक, एक बार करियर फोकस हो फिर वो अपनी बात और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती है। उसे ज़रूरी नहीं है किसी का सपोर्ट की। कई वो डिसबैलेंस हो गई लाइफ के अंदर, कुछ हो जाता है। मैं हमेशा कहती ना, इंसान की ज़िंदगी कब क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है किसी को भी। तो कहीं कुछ हो जाए किसी को, तो लड़की के अंदर एक वो टैलेंट भी होना चाहिए कि कुछ कर दिखा सकती है, अपने दम पर कमाएंगी, 2 वक्त की रोटी तो खा सकती है अपने कमा कर। तो ऐसे हिसाब से उसको एक नॉलेज दो, सिखाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। जब कहते हो ना निकाह एक बार होता है, एक मेंटालिटी से सोच के बोलते हो ना, ये निकाह एक ही बार होता है, अच्छा होता है, अच्छा होता है, तो उस मेंटालिटी में उसका फैसला उसको लेने दो। आप अपने फैसले मत थोपो। आपने अपनी ज़िंदगी में सब फैसले पेरेंट्स ले लेते हैं। अपनी ज़िंदगी में देखना, ये बात नोटिस करना, जब पेरेंट्स खुद की फैसले खुद लेते हैं ना, उस टाइम में अगर वो लव मैरिज भी करो या अरेंज भी करो, जो भी करो, तब वो उनके फैसले में वो बराबर थे। और जब अपनी बात आती है ना, हमारी बात आती है या फिर आप लोगों की भी बात आती होंगी कि अब सोचना है कुछ शादी को बात लेगा, तब उनके लिए वो ना चेंज हो जाती है चीज़ें, उनके रूल रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं। नहीं, अभी नहीं, हमारे टाइम में हमने किए सो किए, तुम्हारे टाइम में नहीं। यानी ये रूल चेंज बोलते ना, ये रूल हमारे लिए चेंज होते हैं, उनके लिए नहीं होते। तो गाइज आई होप सो मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। बच्चा पैदा करना एक औरत के लिए कोई अवार्ड की चीज़ नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा कर, वो पूरी ज़िंदगी झंझोड़ कर, पूरी आंखों के अंदर अंधेरा ला कर उस कैटेगरी की चीज़ पर आती है जहाँ पर उसकी ज़िंदगी लाइफ मरने की कगार पर आकर वो बच्चा पैदा करती है। और ऐसे ही नहीं कहा जाता कि माँ सबसे महान है, औरत इतनी बलवान होती है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो आपको आपकी बेटियों के बारे में ज़रूर सोचना। मत करो शादी यार, मत करो, रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, हाथ मत करो। लड़की की ज़िंदगी, बॉडी के अंदर जितने बदलाव चेंजेस आते हैं, बढ़ते 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 जहन बहुत डिप्रेशन में जाता है। वो जब एज के पड़ाव में बच्चे होते हैं तो खुद की ख्वाहिशों को मार देती है, खुद को नहीं संभाल पाती है। उसे लाइफ में करना क्या, वो दुनिया में क्यों आई है? कम एज की पड़ाव में भी उसके हाथ में बच्चे थमा डालते हो। तो यही चीज़ है कि ये सोल्यूशन नहीं होता है और ये कोई रास्ता नहीं होता है। आपको बच्ची पे भरोसा नहीं है ना, मैं तो कहूँगी जिस पे बच्ची पे भरोसा नहीं ना, तो भाई मत करो उसके ऊपर खर्चा, छोड़ दो उसकी ज़िंदगी की राह पर। अगर अहंकार और घमंड की बात आ रही है यहाँ पर आपके लिए कि अहंकार सबसे बड़ा है, अहंकार ही हमारे लिए ये सब कुछ है, शान और शौकत है, सब कुछ दिखाना है, तो दिखावे में सिर्फ आप खो सकती हो अपनी औलाद को, खो सकती हो, बस सिर्फ खो देंगे और कोई चीज़ नहीं मिलेंगी आपको। वो प्राउडली कभी नहीं मिल सकती जो चीज़ एक लड़की अपनी माँ से, अपने पेरेंट्स से एक एक्सपेक्टेशन करती है कि कुछ हो जाए, कुछ लाइफ में बन के दिखाए। तो आई होप सो चाय भी ठंडी हो गई। तो मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होंगी गाइस। कम उम्र में शादी मत करवाओ अपनी बेटियों की, मत करो बर्बाद। फीलिंग्स होती है, उसके अंदर भी फीलिंग्स है, उसके अंदर भी दिल है, उसके अंदर भी वो आत्मा है, वो रूह है उसके अंदर, जो उसे कहता है चीज़ की ये ना हो, ये वो होना चाहिए। उसकी मेंटेलिटी को समझने की कोशिश करो, पढ़ो उसके अंदर, उसको कितनी प्रॉब्लम्स है। जिस दिन आपने माँ बाप होकर एक चीज़ को सोच के ये सोच लिया ना उसका, उसके बच्चे के बारे में कि उसके मन में क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उस दिन सच कह रही हूँ, उस लड़की को है ना किसी ज़माने में किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब वो माँ बाप अपनी बच्ची से इतना घुल मिल कर अपनी हर चीज़ें बता रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, तो मेरे को नहीं लगता लड़की को लड़कों की ज़रूरत, बाहर के दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी कभी भी। आजकल का जो युवा होता है, ज़्यादा लड़के यही करते कि अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते, इसी वजह से नहीं शेयर करते। तो सो गाइस मेरी बात आपको समझ गई होगी, तो प्लीज़ कोशिश करना लाइफ में और कुछ नया सोचते रहो लाइफ में। अपने बच्चों के लिए सोचो, आगे बढ़ने की सोचो, तरक्की के लिए सोचो, उनके फ्यूचर को बढ़ाने के लिए सोचो। शादी आज नहीं तो कल तो होंगी, हर किसी की होंगी। अगर आप सोच रहे हो कि मरते मरते शादी देख के जाना चाहिए, तो फिर उसको आग में डालने के झुलसने के बराबर की ज़िंदगी आप करवा रहे हो। उसकी हाँ या ना, उसकी मर्ज़ी ना मर्ज़ी, ये भी तो ज़रूरी है ना।
सो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होंगी गाइस। प्लीज़ प्यार देना, प्यार लुटाना, और आपको अगर गलत लग रहा तो बोलो मुझे कि हाँ ये गलत है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो अपना ख्याल रखिए। आज पकाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि दोपहर में मैंने बना ली थी, कुछ पकाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों से शेयर करनी थी बातें, दिल से बातें। और आप लोग ने वोट इस टाइम का, लोकसभा का इलेक्शन का वोट ज़रूर देना गाइस, अच्छे उम्मीदवार को जिताइए। देखिए राहुल गांधी जी मेरे हिसाब से बेस्ट कैंडिडेट है और बेस्ट पीएम बनने के भी ये काबिल है। तो मैं तो उन्हीं को अपना मत जो है मेरी तरफ से, मैं तो उन्हीं को ये करूँगी, और जितना भी मैंने दिया है। और बेस्ट बेस्ट है वो, बेस्ट लीडर बनने के काबिल है भाई वो बंदा। कुछ भी हो, बहुत 10 साल की जर्नी है उसने किया है। तो आप लोग भी अपने कैंडिडेट को वोट दीजिए जो आपको ठीक लगे। और आई होप सो कि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर भी करना, कमेंट प्लीज़ करना और प्यार भी देना। बाय एवरीवन, टेक केयर। यहाँ पर पेरेंट्स की मीटिंग होना चाहिए इस वाक्य को, इस चीज़ों को लेकर कि कम एज में शादी करने के क्या साइड इफ़ेक्ट है बच्चों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर एक ज़रूरी, एक छोटा सा क्लास लगना ज़रूरी है, 1-1 घंटे, कम से कम आधा घंटा तो ऐसा लगना ज़रूरी है हर जगह पर। मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है सभी स्कूलों से, प्लीज़ आप लोग कम से कम एक सेक्शन इस चीज़ को लेकर ज़रूर करिए अपने स्कूल के अंदर।